दोस्तों, विनोद नाम का एक व्यक्ति अपने लड़के का एडमिशन कराने के लिए एक बहुत बड़े स्कूल में जाता है। जब वो स्कूल में जाता है तो उसे पता चलता है कि एडमिशन कराने से पहले बच्चे का टेस्ट लिया जाता है। इस वजह से उस लड़के को स्कूल के अंदर भेज दिया जाता है और विनोद वेटिंग रूम में ही बैठकर अपने बच्चे का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ समय के बाद उसकी नज़र उस स्कूल के प्रिंसिपल मैडम पर पड़ती है। प्रिंसिपल मैडम को देखकर वो अपना चेहरा छिपाकर वहाँ से भागने लगता है और सोचने लगता है कि इसको तो मैंने लात मारकर अपने घर से भगाया था और यह स्कूल की प्रिंसिपल कैसे बन गई है। उसी वक्त उस प्रिंसिपल मैडम की नज़र इस विनोद पर पड़ती है और विनोद को जैसे देखती है वो भी हैरान और परेशान हो जाती है और विनोद को अपने तरफ बुलाने लगती है। उसके बाद दोस्तों, इस स्कूल में जो घटना घटित होती है पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। विनोद अपना चेहरा छिपाकर उस स्कूल से क्यों भाग रहा था, उस प्रिंसिपल मैडम के साथ उसका रिश्ता क्या था। जब आप ये कहानी जानेंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। यह सच्ची कहानी उन तलाकशुदा महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सीख देने वाला है जिनका तलाक होने के बाद उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह से मैं आपको कहानियाँ सुनाकर मोटिवेशन देता रहूं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना नोएडा की है। नोएडा में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बाप और उन माँ बाप के 3 लड़कियाँ थीं। उन 3 लड़कियों में सबसे बड़ी लड़की का नाम संजना था। संजना इंटर की एग्ज़ाम देती है, पास हो जाती है, फिर वो ग्रेजुएशन करती है। ग्रेजुएशन करने के बाद अब उसके पिता उसकी शादी करने के लिए इधर उधर लड़के की तलाश करने लगते हैं। तभी उनका एक दूर का रिश्तेदार संजना के पिता से मिलता है और कहता है कि मेरी नज़र में एक लड़का है जिसका नाम विनोद है और वह एक ज़मीन डीलर का काम करता है। उसके पास बहुत सारा ज़मीन, प्रॉपर्टी, घर, मकान, गाड़ी, सब कुछ है। अगर संजना की उससे शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यह सब कुछ सुन करके संजना के पिता कहते हैं कि जो लड़का इतना अमीर है तो वो बहुत अधिक दहेज भी मांगेगा और मेरे पास उतने पैसे नहीं है दहेज देने के लिए। फिर वो दूर का रिश्तेदार कहता है कि दान दहेज की बात नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनको दहेज की ज़रूरत नहीं है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बस उन्हें चाहिए एक सुंदर और सुशील लड़की जो कि संजना है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, संजना बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लड़की थी। यह बात सुनकर के संजना के पिता कहते हैं ठीक है, आप बात आगे बढ़ाइए, अगर शादी हो जाएगा तो अच्छी बात है। वह दूर का रिश्तेदार संजना का फ़ोटो लेकर विनोद के घर पर पहुंचता है, विनोद को दिखाता है और विनोद के घर वाले संजना के फ़ोटो को पसंद कर लेते हैं। दोनों की बातचीत होती है और शादी का डेट भी फिक्स हो जाता है और कुछ महीनों के बाद संजना और विनोद की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद करीब 10 दिन तक संजना को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत अच्छे से रहती है, उसके घर वाले बहुत अच्छे से मानते हैं, जानते हैं। लेकिन शादी होने के जब 10 दिन बीत जाते हैं उसके बाद संजना की जो सास है और जो विनोद है और विनोद की जो बहन है, सब लोग संजना को बहुत ताना मारने लगते हैं। हर एक काम को करने के लिए कहते हैं और थोड़ा सा भी गलती होता है तो लोग ताना मारते हैं कि तुम सही से रहने का ढंग सीख लो, तुम एक झोपड़ी सी आई हुई हो एक महल में और यहाँ पे तुम अच्छे से रहो, अच्छे से काम करो। दोस्तों, हर वक्त हर बात पर उसे ताना सुनने के लिए मिलने लगता है और उसको अपने आप में बहुत शर्म आने लगती है कि उसके साथ लोग क्या कह रहे हैं। जब यह बात सहते सहते करीब 20 दिन तक हो जाता है तो वह अपने पति यानी विनोद से कहती है कि आपकी माँ और आपकी बहन हर बात पर लोग मुझे ताना मारते हैं। छोटी मोटी कोई गलती होती है तो लोग हमें कहते हैं तुम गरीब घर की हो और झोपड़ी से आई हो इस महल में और अच्छे से रहने का ढंग सीख लो। विनोद जब यह शब्द सुनता है तो विनोद भी अपनी माँ और बहन का सपोर्ट करता है। विनोद कहता है मेरी माँ और बहन सही कह रहे हैं, तुम झोपड़ी से आई हो इस महल में और तुम यहाँ रहने का तरीका नहीं है और सही से रहो, अच्छे से रहो, नौकर बन के रहो, सभी काम को करो और तुमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब यह शब्द सुनती है संजना सोचती है कि मैं पति के नज़र में एक नौकर हूँ। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाती है।
मेरे दोस्तों, जैसे तैसे जब 1 महीने बीत जाते हैं तो संजना अपनी माँ से फ़ोन करके कहती है, माँ यहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लोग मुझे गरीब घर की लड़की समझकर उल्टा सीधा ताना मारते हैं, बात बात पे लोग मुझे हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। संजना की माँ समझाती है, बेटी कभी भी कोई भी लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो उसके साथ ऐसा ज़रूर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन तुम एडजस्ट करो, कुछ दिनों के बाद सही हो जाएगा। संजना अपनी माँ की बात सुन करके फिर कुछ दिनों तक एडजस्ट करती है। दोस्तों, एडजस्ट करते हुए करीब 6 महीने बीत जाते हैं और उस 6 महीने में संजना को बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ता है। 6 महीने के बाद जब संजना प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह कहती है जब अपने पति विनोद से कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसका पति विनोद कहता है कि मैं बच्चा नहीं चाहता हूँ और तुम दवा खा लो, बच्चे को गिरा लो। इस बात पे संजना नाराज़ हो जाती है, कहती है नहीं, ऐसी मैं कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगी, मुझे अपना बच्चा चाहिए। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं और लड़ाई झगड़े होने के बाद कुछ दिनों के बाद वह एक साथ रात में सोए थे। रात में सोने के बाद विनोद गहरी नींद में सो जाता है और करीब 12 बजे रात को उसके मोबाइल पर टन टन करके मैसेज बहुत सारा आता है। संजना सोचती है कि ये सो गए हैं, इनके मोबाइल को देख लेते हैं कि इसमें कैसा मैसेज आ रहा है। संजना विनोद की मोबाइल उठाती है और उस मोबाइल में जो कुछ मैसेज फ़ोटो आता है उसको जब देखती है तो देखकर हैरान हो जाती है। दोस्तों, विनोद कई सारी लड़कियों से बात करता था, गंदी संदी फ़ोटो और वीडियो भी उसके व्हाट्सएप में आता था। यह सब कुछ देख करके रात भर सो नहीं पाती है संजना। सोचने लगती है कि मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन मेरा पति किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाए, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। दोस्तों, सुबह होता है, इसी बात को लेकर संजना अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है। विनोद कहता है कि तुमको मेरी निजी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी हो तो बस घर में एक नौकर की तरह बन के रहो, काम करो, मैं क्या कर रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, संजना कहती है कि मैं आपकी अगर पत्नी होती तो आप मेरे साथ सब कुछ संबंध निभाते, किसी गैर लड़की के साथ शारीरिक संबंध नहीं निभाते, यह कुछ मुझसे सहा नहीं जाएगा। इसी बात को लड़ाई झगड़ा होता है दोस्तों, और संजना नाराज़ होकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वह अपनी माँ से सब कुछ बात बताती है, अपने पिता से बताती है, तो उसके पिता और माँ सब लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों संजना नहीं मानती है। वो कहती है मैं सब कुछ सह लूँगी, लेकिन मेरा हस्बैंड किसी अन्य लड़की के साथ संबंध बनाता है, घूमता है, फिरता है, तो मैं इस चीज़ को नहीं सह पाऊँगी। उसके माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाते हैं और दोस्तों जो संजना है वो तलाक के लिए कागज़ दायर कर देती है और दोनों के बीच दोस्तों कुछ दिनों के बाद तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद करीब 9 महीने के बाद जब उसका बच्चा पैदा होता है तो एक लड़की पैदा होती है। संजना उस लड़की को लेकर अपने मायके में रहती है और मायके में दोस्तों उसका पालन पोषण करती है। जैसे जैसे उसकी लड़की बड़ी होती है और वैसे वैसे उसको पैसे की ज़रूरत पड़ने लगती है। उसकी पढ़ाई का खर्च, उसके पालन पोषण करने का जो भी खर्च बढ़ने लगता है। इसलिए दोस्तों संजना अपनी एक सहेली के पास फ़ोन करती है। उसकी सहेली दिल्ली में नौकरी कर रही थी। कहती है कि मुझे जॉब करना है, कहीं भी किसी भी कंपनी में अगर कोई जॉब है तो मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि मेरी लड़की अब बड़ी हो गई है, 5 साल की हो गई है, उसको पढ़ाने लिखाने का खर्च अब मुझे ही उठाना पड़ेगा। उसकी सहेली कहती है ठीक है, मैं बात करती हूँ। दोस्तों उसकी सहेली एक स्कूल में बात करती है और पढ़ाने के लिए। संजना काफ़ी पढ़ी लिखी थी, उसे सब कुछ आता था। बात करने के बाद वह संजना को बताती है कि मैं एक स्कूल में बात की हूँ, तुम पढ़ाना चाहती हो तो पढ़ा सकती हो, अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा। संजना शब्द सुन करके बहुत खुश होती है और जाती इंटरव्यू देती है, इंटरव्यू पास कर लेती है और वह स्कूल में पढ़ाने लगती है। दिल्ली में एक रूम लेकर रहने लगती है और स्कूल में पढ़ाती है। दोस्तों संजना 10th तक फिजिक्स पढ़ाती थी। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। उस स्कूल में हर एक टीचर उससे बहुत ही प्यार करते थे। सभी बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से उसके साथ प्यार करते थे और बहुत अच्छी भी पढ़ाती थी। स्कूल में उसके व्यवहार को देखकर सब लोग खुश रहते थे। जो प्रिंसिपल था वो बहुत अधिक संजना को मानता था। इसी बीच में करीब 6 साल जब वक्त बीत जाता है तो जो विनोद है वह अपने लड़के का एडमिशन कराने के लिए उसी स्कूल में जाता है
जिस स्कूल में संजना पढ़ा रही थी। स्कूल में जाता है। स्कूल में जाने के बाद बच्चे का एडमिशन होने से पहले टेस्ट लिया जाता है और उस बच्चे को लेकर उस स्कूल में जाता है। स्कूल में जाने के बाद उस बच्चे का टेस्ट चालू हो जाता है और इधर जो विनोद है अपने केबिन में बैठकर इंतज़ार कर रहा था। फिर वो सोचता है कि मेरे बच्चे का टेस्ट चल रहा है और मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर प्रिंसिपल से सारी जानकारी लेता हूँ कि कितना फीस लगेगा और कापी पेन किताब जो भी सामग्री है क्या क्या लगेगा, अब कब कब कैसे फीस को देना पड़ेगा। इस वजह से जैसे ही वो केबिन में जाता है वैसे दरवाज़ा जब खोलता है तो उसमें देखता है कि संजना उस केबिन में बैठी थी। दोस्तों, प्रिंसिपल के केबिन में संजना बैठी थी इस वजह से क्योंकि उसको प्रिंसिपल कुछ सालों के बाद बना दिया जाता है उस स्कूल का, उसके कामों को देखकर। जब केबिन का दरवाज़ा खोलता है विनोद तो देखता है कि संजना बैठी है। तुरंत दरवाज़ा बंद करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसी वक्त संजना भी दिख जाती है और विनोद को बुलाती है अपने गार्ड के द्वारा। विनोद अंदर जाता है और बैठता है और सर नीचे करके बैठा रहता है। संजना कहती है कि विनोद, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? विनोद कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ तुम स्कूल में क्या कर रही हो। संजना कहती है कि मैं स्कूल में क्या कर रही हूँ तुम्हें नहीं दिख रहा है, मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। जब हमारे तुम्हारे बीच तलाक हो गया तो मैं दिल्ली चली आई और इस स्कूल में पढ़ाने लगी। पढ़ाते पढ़ाते लोग मुझे बहुत लाइक करने लगे और स्कूल की जो डायरेक्टर है मुझे प्रिंसिपल बना दिए। लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? विनोद कहता है कि मैं एक लड़के का एडमिशन कराने के लिए आया हूँ और लड़का मेरा है। संजना कहती है तुम्हारा लड़का? विनोद कहता है हाँ, जब हमारे तुम्हारे बीच तलाक हो गया तो मैंने एक लड़की से शादी कर लिया और एक बच्चा मुझे पैदा हुआ और उसी बच्चे को एडमिशन कराने के लिए मैं इस स्कूल में आया हूँ। संजना कहती है ठीक है, एडमिशन हो जाएगा, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया था वो गलत बहुत किया था। मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं सहा, तुम्हारे घर और परिवार वालों का उत्पीड़न करना, मानसिक दबाव देना, सब कुछ मैं सहते हुए ज़िंदगी काट रही थी। ये सब कुछ सहना सही था, मैं सब कुछ सह सकती थी, लेकिन तुम जो मेरे साथ गलत किए वो बहुत ही गलत हुआ। दोस्तों, विनोद कहता है कि हमारी बेटी कहाँ पर है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। संजना कहती है तुम्हारी बेटी कैसे हुई? उसी बेटी की वजह से हमारे तुम्हारे बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, तलाक हुआ और तुम उस बेटी की चिंता अब कर रहे हो। जब तुमने मुझे घर से निकाला था तब तुमने नहीं सोचा कि उस बेटी का ख्याल कौन रखेगा। तुम दवा खिलाकर उस बच्ची को गिराना चाहते थे और आज तुम कह रहे हो बेटी हमारी कहाँ है। मैं तुम्हें उस बेटी का चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी। दोस्तों, विनोद बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे दिखा दो मेरी बेटी का चेहरा कैसा मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, संजना मना कर देती है, कहती कभी जीवन में मैं तुम्हें अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाऊंगी और तुम यहाँ से जा सकते हो। दोस्तों, विनोद वहाँ चला जाता है, उस लड़के का एडमिशन भी हो जाता है और कई सालों तक स्कूल में उसका लड़का पढ़ता है और हमेशा अपने लड़के के बहाने, कापी किताब के बहाने उस संजना से मिलने के लिए आया करता था, चेहरा देखता था, बात करता था, जिस वजह से संजना को बहुत ही प्रॉब्लम होता था। उसी वक्त संजना सोचती है कि जब भी कोई भी स्कूल में आता है गार्जियन तो अपने गार्ड से कहती है कि आप लोग मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि कौन आया है, उसका नाम क्या है, उसके हिसाब से मैं अपने केबिन में उसको बुलाऊंगी। जब भी गार्ड बताता था कि विनोद नाम का एक गार्जियन आया है तो संजना उसे मना कर देती मिलने के लिए, बात करने के लिए, कोई ना कोई बहाना बना। उसी बीच में दोस्तों प्रमोद नाम के एक व्यक्ति से उसका दोस्ती होती है और दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। संजना सोचती है कि मेरी जीवन बहुत अभी लंबा है, मुझे किसी न किसी व्यक्ति के साथ शादी करना जरूरी है, इसलिए प्रमोद के साथ ही शादी कर लेते हैं। दोस्तों, प्रमोद और संजना आपस में बात करते हैं और जो प्रमोद है उसके अंदर कुछ और चल रहा था। वो सब कुछ जान रहा था कि संजना तलाकशुदा है, उसके 5 साल की एक बेटी भी है। वो सब कुछ जानते हुए मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन संजना कुछ और सोच रही थी। एक दिन प्रमोद अपने एक होटल में बुलाता है संजना को। संजना जब होटल के पास करीब में पहुंचती है तो समझ जाती है कि प्रमोद मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है। संजना मना कर देती है। वो कहती है कि मैं होटल में तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगी और शादी होने के बाद हम लोग जो भी कुछ करना रहेगा वो करेंगे, इसके पहले मैं तुम्हारे साथ एक होटल में नहीं जा सकती।
इस वजह से दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं और दोनों की दोस्ती टूट जाती है। दोस्तों, आजकल समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो तलाकशुदा पत्नी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन समाज में ये सब चीज़ें बहुत ही गलत है। आजकल बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो शादी होने से पहले भी लोग उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और शादीशुदा औरत का जब तलाक हो जाता है तब तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। समाज में बहुत अधिक बुराइयाँ फैला रहा है। दोस्तों, यह रही कहानी। इस कहानी को सुन करके आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।